एज आई ऑलवेज से इट्स ओके टू बी द लास्ट मूवर बट बी दी फास्ट मूवर। तो जितने लोगों ने लास्ट में भी पढ़ाई चालू की है एनपैट को लेकर के, एंड यू आर प्लानिंग टू राइट योर एग्जाम इन द मंथ ऑफ मे विच विल बी द लास्ट अटेम्प्ट, मतलब मई मंथ में अगर किसी का फर्स्ट अभी आपने शेड्यूल किया हुआ है तो आप एक शेड्यूल और कर सकते हो एंड ऑफ द मंथ। ओके, सो मे मंथ में इफ यू आर टारगेटिंग दिस एग्जाम, सो दोज हु हैव बुक्ड देयर विंडो इन द मंथ ऑफ मे, दिस वीडियो विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ द प्लानिंग। 15 to 20 डेज का प्लानिंग में देने वाला हूँ। यू कैन फॉलो द सेम टाइम टेबल। या वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट राइट 1 मॉक टेस्ट ऑन डेली बेसिस या ऑल्टरनेट डे मॉक लिखना चालू कर दो। You have to write 10 mock before you go for the actual examination so that you get the feel of the actual paper. Okay. So जितने लोग की बैटरी अभी डाउन है, डीमोटिवेटेड हो या स्कोर नहीं आ रहा है, काइंडली चार्ज योर बैटरी, बिकॉज मोटिवेटेड रहोगे, चार्ज रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे तो एग्जाम में भी अच्छा करोगे। तो जो मैं बताने वाला हूँ वो सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव दोज हु आर टारगेटिंग फॉर एनपैट 23 उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो लेट मी ओपन द बुक। ये आपकी कॉन्ट की बुक है मैनुअल की, ठीक है। तो मैं आगे जो टाइम टेबल दे रहा हूँ वो आपको तो फॉलो करना ही करना है विदाउट फेल। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स जो होता है वो थोड़ा सा टफ लेवल पे आता है, ठीक है। मतलब आईपीएम जैसा टफ नहीं आएगा, आईपी मैथ की तरह टफ नहीं आएगा, बट उससे थोड़ा सा ईजी होगा। तो कुछ टॉपिक है जो आप थोड़ा सा एक ग्लांस दे देना। पहला तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा लॉगरिथम, तीसरा प्रोग्रेशन, ठीक है। फिर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन थोड़ा देख लेना, ये वो टॉपिक है जो आइडली जनता छोड़ देती है, अदरवाइज सारे टॉपिक हम करने वाले हैं। ओके, अभी फंक्शन वगैरह के क्वेश्चन आएंगे तो भाई इसको स्किप करना छोड़ देना, बिकॉज सारा क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बट हाँ मार्क तो करना बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, मीन मोड मीडियन वाला क्वेश्चन देख लेना, स्टैटिस्टिक्स से उसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ्स का डिस्क्लेमर। बाकी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में आप वोकैब ग्रामर वो सब कर लो। मुझे लॉजिक में एक डिस्क्लेमर देना है आपको। लॉजिक में आपका जो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, आपके मैनुअल के बुक में डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो उसको एक बार सॉल्व करना, एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन आपके मैनुअल के बुक से। इफ यू आर मैनुअल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो तो आपके पास बुक है, बट इफ यू आर नॉट मैनुअल स्टूडेंट देन यू कैन टेक द एक्सेस ऑफ, या तो बुक ऑर्डर कर लो या तो ई बुक का एक्सेस ले लो। बुक ऑर्डर करोगे तो आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे बुक क्लियर होगी, बट अगर आप मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो तो 7 दिन के अंदर ही आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो लॉजिक में बाकी सारे टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ, सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट एक बार कर लेना अच्छे से, बाकी जो मैं टाइम टेबल आगे देने वाला हूँ उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेरी फर्स्ट आपका पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। फॉन्ट, लॉजिक एंड इंग्लिश, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के लिए 120 क्वेश्चन, 100 मिनट्स में पेपर सॉल्व करना है, 100 मिनट्स का टाइम है अपने पास, ठीक है। तो अपने पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं है ना। द बेस्ट पार्ट इज नथिंग बट वी डू नॉट हैव अ नेगेटिव मार्किंग। तो आप जो भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे कॉमर्स, इकोनॉमिक, ब्रांडिंग या तो फिर IBM के लिए, सिलेक्शन जो आपका डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा स्कोर पे, क्या स्कोर आपका आ रहा है। सो आउट ऑफ 120 टारगेट करो 90 प्लस लेके आने का, 90 प्लस 100 प्लस, जितना बेटर स्कोर आ सके, ठीक है, फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। Alright, so further timetable I will be giving you based on the NPAT course. So in your full course program, there are videos, there are handouts, there are mock tests. तो ये वीडियो को कम से कम 2 times आपको देखना है एंड सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास ई बुक जो भी है उसका एक्सेस ले लो एंड उसमें से आपके 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, बुक के पीछे सोल्यूशन दिया हुआ है, यू कैन चेक दिस सोल्यूशन। तो ये 2 काम अपने को करना है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है नहीं है मेरी पढ़ाई करके हो गई है तो आप मॉक लिखना चालू कर दो, ठीक है। ऑन योर मैनुअल पोर्टल देयर आर 10 मॉक टेस्ट, तो ऑल्टरनेट मॉक या तो फिर एक मॉक लिखना चालू कर दो एज पर योर कन्वीनियंट। बट इफ यू थिंक मेरी पढ़ाई हो गई है बट मेरा मैथ्स वीक है, क्वांट वीक है या लॉजिक वीक है, इंग्लिश वीक है, देन यू कैन चेक आउट दिस सेक्शनल प्रोग्राम। So all this program direct link I have mentioned in description, kindly check the description, otherwise you can log on manuvideo.com/pvantrance. So for next remaining days you have to play like an IPL, ठीक है। चौके छक्के मारने अपने को, जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, जो टाइम टेबल में दे रहा हूँ उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन चालू कर दो। अगर आपको लग रहा है टॉपिक आपके लिए टफ जा रहा है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, स्किप इट, उसको बाद में देखेंगे। बट जो टॉपिक अपने से बन रहा है, जो क्वेश्चन अपने से सॉल्व हो रहे हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द मॉक टेस्ट। एक मॉक लिखो, स्कोर जो आएगा उसके बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करो। मॉक टेस्ट विल टेल यू बेटर कि भाई कितना आता है और कितना आगे अपने को मेहनत करना है।
Also, after writing the mock test, you will understand what types of the questions coming up in the examination, what is the difficulty level and the comfort area of yours. कहाँ पे आप स्कोर अच्छा लेके आ रहे हैं और कहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है. So पूरी पढ़ाई नहीं हुई है, नॉट एन इशू, बट मॉक लिखते जाओ. आइडली पीपल डू कि मॉक लास्ट में लिखते हैं, पूरी पढ़ाई करके हो जाएगी तब मैं मॉक लिखूंगा. या पूरी पढ़ाई करके आपकी कभी नहीं होने वाली है, पहले तो आपको समझना है. ठीक है. सो पार्शली पढ़ाई हुई है, थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई है, जस्ट स्टार्ट किया आपने, मॉक के साथ आपका प्रिपरेशन करो. ठीक है. Okay, this is what the very important chart. Please pause the video and jot down this day wise planner. So day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Logic, linear arrangement करना है, इंग्लिश में comprehension, quant के अंदर percentage. Day 2, circular arrangement, reading comprehension, profit and loss. Day 3, alphabet test, coding decoding logic से, fill up, English से, ratio proportion. Number and letter series, paragraph jumble, partnership and ages. Silog, grammar के सारे rules, logarithm. तो ये आपका first 5 days का planner है. और हर वीक में कोशिश करो मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 मॉक तो लिख के ख़त्म करो. मतलब आपने जो भी डेट ली है एग्जाम की उसके पहले आपको मॉक लिख के ख़त्म करना, याद रखो. ठीक है. लाइकवाइज डे 6, 7, 8, 9, 10 मॉक लिखना है. डे 6 एनालिसिस करनी है और रिवीजन करना जो भी आपने पढ़ाई की है. रैंकिंग, रिटेक्शन, टाइम एंड वर्क. डे 8 एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग. आपके मैन्यूअर की बुक में डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है लॉजिक में. काइंडली गो थ्रू दोज क्वेश्चंस. क्लोज टेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन, वोकैब वाले क्वेश्चन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंट्रेंस, इनइक्वालिटी, फ्रेजेस, डेटा इंटरप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. सो मैथ्स इतने लोग का वीक है, कोशिश करना एटलीस्ट अरिथमेटिक वाला पार्ट अच्छे से कर लो. बाकी जो टॉपिक आपको लग रहा है कि हाँ पॉलिटिक में कर लूंगा, बेसिक क्वेश्चन लॉक कर लूंगा, बेसिक क्वेश्चन, सो काइंडली गो थ्रू इट, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन एंड ऑल. ठीक है. लाइकवाइज आपका डे 11, 12, 13, 14, 15 मॉक एनालिसिस, ब्लड रिलेशन, रिवीजन एंड टेस्ट. इंग्लिश आपका 10 डेज में प्रॉपरली हो जाएगा. डेटा इंटरप्रेशन देन सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, इंग्लिश रिवीजन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, प्रोग्रेशन. ठीक है. और ये आपका कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन. तो आपको ये सारे क्रिटिकल रीजनिंग रिवाइज कर लेने हैं अच्छे से. और आपको लग रहा है कि काफ़ी टॉपिक मेरे हो गए, मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करूँ, तो आप मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो या तो आपके स्कोरिंग सेक्शन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो. डू रिमेंबर, जो टॉपिक आपको नहीं आता, यू हेट टू सॉल्व दोस टॉपिक, या तो फिर आपको लग रहा है यार डिफिकल्ट है मेरे लिए, तो यहाँ पे कम टाइम दो. जहाँ पे आपको लग रहा है यार मेरा टॉपिक ये स्ट्रॉन्ग है या मेरा टॉपिक ओके है, मैं यहाँ पे मेहनत करूँगा, स्कोर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम दो. एक बार ये अच्छा हो गया आपका, उसके बाद थोड़ा टाइम यहाँ पे देना चालू करो और आपका बाद में यहाँ पे ज़्यादा टाइम दो. ठीक है. तो अपने को छोड़ना कुछ भी नहीं है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अभी के लिए ये दोनों एरिया आपका प्रायोरिटी 1 होना चाहिए और ये प्रायोरिटी 2 होना चाहिए. एक बार ये हो गया, उसके बाद फुल फ्लेज में इस पर लग जाओ. ठीक है. और टू ज्वाइन इनपैक्ट मॉक प्रोग्राम, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, फुल कोर्स प्रोग्राम, लॉग ऑन टू दी manuedu.com ऑफिशियल वेबसाइट, गो टू बाय ऑनलाइन BBA एंट्रेंस एंड हियर यू विल सी फुल कोर्स. फुल कोर्स में जाओगे तो एनपैट का ये प्रोग्राम है जिसके अंदर वीडियोस, हैंडआउट्स एंड मॉक एवरीथिंग इज देयर. 300+ वीडियोस, हैंडआउट्स एंड मॉक टेस्ट एंड ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर वेल. 6.5 करके जाना. यहाँ से क्वेश्चन आता है मीन, मोड, मीडियन, सेट थियरी, अगर टाइम मिलता है तो कर लो. नंबर सिस्टम, कुछ टॉपिक मैंने कवर नहीं किए हुए एज पर द टाइम, लुकिंग एट द लेस टाइम रिमेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन, बट आपको लग रहा है मेरे पास टाइम है तो नंबर सिस्टम, सेट थियरी, अलजेब्रा वाले टॉपिक कर लेना. ठीक है. एक बार वीडियो सारे देख सकते हो तो देख लेना. कोशिश करो ये सारे वीडियोस 2 बार देखने की, सो दैट कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी याद रहे आपको. अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर द प्रैक्टिस पर्पज यू कैन टेक द एक्सेस ऑफ ई बुक्स, या तो फिर बुक ऑर्डर कर सकते हो. ठीक है. दिस इज व्हाट द ई बुक एंड दिस इज व्हाट द बुक. एंड फॉर द मॉक टेस्ट, गो टू द मॉक प्रोग्राम. एनपैट का मॉक है. टॉपिक टेस्ट भी प्रैक्टिस करना है, देन यू कैन टेक द एक्सेस ऑफ टॉपिक टेस्ट. एंड इफ यू थिंक मेरी पूरी पढ़ाई हो गई है, मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम है, लॉजिक में प्रॉब्लम है, देन यू कैन चेक आउट द सेक्शनल प्रोग्राम. तो मॉक, सेक्शनल प्रोग्राम, बुक्स, फुल कोर्स, इन सब का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज. योर सिलेक्शन विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन योर एनपैट स्कोर. तो एनपैट में अगर स्कोर अच्छा आ रहा है तो अपने को कैंपस को लेके कॉल आएगा, जो भी कोर्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो. सो प्रिपेयर वेल फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग डेज. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.